वी आर स्टार्टिंग मीन मीडियन इन मोड। ठीक है, व्हाट इज मीन? मीन इज द एवरेज। ठीक है, मीन इज द एवरेज ऑफ एनी नंबर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है, देयर इज स्टूडेंट, ही हैज गॉट मार्क्स इन 3 डिफरेंट टेस्ट। एक टेस्ट में उसके 10 मार्क्स आए हुए हैं, एक टेस्ट में 15 आए हुए हैं, एक टेस्ट में 20 आए हुए हैं। अगर हम उनको एवरेज करना चाहें, वी विल ऐड ऑल ऑफ देम एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स। कितने टेस्ट पेपर्स हैं? 3 टेस्ट पेपर्स हैं, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ठीक है, तो आंसर इज 14.3। तो इसी तरीके से मीन इज ऑलवेज द एवरेज। अगर 5 टेस्ट के मार्क्स होंगे तो पांचों का ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5। इफ द टेस्ट मार्क्स आर 7, तो 7 के 7 ऐड होंगे, डिवाइड बाय 7। तो द फॉर्मूला इज, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। व्हाट इज सिग्मा? ये जो मैंने साइन बनाया ना, ये साइन होता है सिग्मा का। सिग्मा मीन्स सम। ठीक है, इस साइन को सिग्मा कहते हैं, विच मीन्स सम। अच्छा, एन क्या होता है? एन इज द नंबर ऑफ नंबर्स। तो फॉर्मूला बन गया सिग्मा एक्स अपॉन एन। एंड दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा किसको कहते हैं? अनग्रुप डेटा वो होता है जिसमें कोई ग्रुपिंग ना हो, जैसे कि ये ड्रॉ नंबर लिखे हुए हैं, तो ग्रुप्स नहीं बने हुए कोई। आगे जाके हम ग्रुप डेटा पढ़ेंगे। ग्रुप डेटा के अंदर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, उसमें ग्रुप डेटा में होता है। ये आगे जाके पढ़ेंगे हम। राइट नाउ मीन, व्हाट इज मीन? मीन इज द एवरेज, इतना आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज द मिडिल नंबर। अगर इसी एग्जांपल को ले लें, ठीक है ना, दिस इज एग्जांपल, यही वाली एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 जो थी, 10, 15 और 18, 3 मार्क्स है स्टूडेंट के। अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो मीन हमने क्या निकाला इसका? 10 + 15 + 18 और डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर आ जाएगा हमारा, ये आ गया था 14.3। अगर इसी का हमें मीडियन निकालना है तो मीडियन मीन्स मिडिल नंबर। मीडियन इज द मिडिल नंबर। ठीक है, मीडियन के लिए अब लिख लेते हैं हम। मीडियन का ऊपर हमने नहीं लिखा, मीडियन इज द मिडिल नंबर। मीडियन इज द मिडिल नंबर। ठीक है, अब देखो, ये 3 नंबर्स है ना, इनको मिडिल नंबर चाहिए। अच्छा, मीडियन के लिए एक और जरूरी बात ये है कि असेंडिंग ऑर्डर में भी होना जरूरी है। असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉलर टू लार्जर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मॉलर से चलते चलते लार्जर पे जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ना हो तो आपको करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। और मिडिल नंबर इज 15। 15 इज द मीडियन। देन वी हैव मोड। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। इस क्वेश्चन में वी कैन नॉट फाइंड मोड, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। बट आगे और क्वेश्चन आएंगे जिसमें मोड रिपीट हो रहा होगा। तो मैं समराइज कर दूं अपनी बात को। व्हाट इज मीन? मीन इज द एवरेज। व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज द मिडिल नंबर। एंड मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर, सबसे ज्यादा मर्तबा जो रिपीट हो रहा हो। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, एक और सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल, अगर ये 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 10, कितने नंबर हैं ये गिनो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इन सबका अगर मीन निकालना है, क्या होगा? व्हाट विल बी द मीन? मीन के लिए इन सबको ऐड करेंगे। 1 + 2 + 3 +4 + 4 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 सबको ऐड किया हमने। और डिवाइडेड बाय कितने हो जाएंगे? 11। डिवाइड बाय 11। Recording in जल्दी progress. बताएं मुझे, व्हाट इज द मीन? क्या बन रही है वैल्यू? टोटल बताएं। शाबाश, यूज योर कैलकुलेटर। जल्दी जल्दी करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर लें अभी। एग्जाम में पेपर 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। वैसे तो ये छोटी वैल्यूज हैं, वी यूज विदाउट कैलकुलेटर भी हम कर सकते हैं। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 4 = 10, 14, 18, 18 और 23, 28, 34, 42, 52/11। ठीक है,
बेटा आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें मुझे। 4.73 इज द आंसर। ठीक है, 4.73 इज द आंसर। अब मीन के बाद वी हैव मीडियन। अब मीडियन के लिए क्या करेंगे? मीडियन इज द मिडिल नंबर, सही है। तो मीडियन इज द मिडिल नंबर। मिडिल नंबर के लिए हमें इन सबको पहले तो रीअरेंज करना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर। इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में ले आओ। 11 कहाँ से आया बेटा? 11 इज द नंबर ऑफ नंबर। इन सबको काउंट करेंगे तो 11 नंबर आएंगे। अच्छा, मीडियन के लिए जो है ना, यू हैव टू टेक द मिडिल नंबर। पहले सीक्वेंस में अरेंज करो, ऑलरेडी अरेंज हुए हैं। तो अब इनमें से आप मिडिल नंबर निकाल लो। टोटल ये 11 है ना। तो अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 5, अगर 5 यहाँ से कट कर दूं, 1 2 3 4 5 यहाँ से कट कर दूं, बीच में कौन सा बच गया? बीच में जो बच गया दैट विल बी द मीडियन। मीडियन इज 4। आई रिपीट वंस अगेन, मीडियन के लिए हमें मिडिल नंबर चाहिए। मिडिल नंबर जब चाहिए होता है तो हम दोनों तरफ से इक्वल नंबर्स कट करते हैं। अगर टोटल 11 है, 5 यहाँ से कट किए, 5 यहाँ से कट किए, बीच में एक दो बच गया, वो मीडियन है। अब इसके बाद है मोड। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। मोड वो नंबर है सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट हो रहा है। क्या होगा? आंसर इज 4। मोड भी 4 ही है। अच्छा, मोड 4 3 दफा आ रहा है। आर इवन। Recording in अभी progress. अभी सवाल आया कि इफ द नंबर्स आर इवन तब क्या करेंगे? अब एक इवन नंबर की एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। इवन नंबर की एग्जांपल देख लेते हैं वापस से। 1 3 5 6 6 6 7 8। ठीक है, ये इवन नंबर्स हैं। अब इवन नंबर्स के लिए हमें क्या करना है? अगेन वी विल टेक मीन। तो वैसे ही निकल जाएगा, बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है। वी विल ऐड ऑल ऑफ देम। 1 + 3 + 5 + 6 + 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय 8। आंसर हो गया 42/8, 5.25। ठीक है, मीन आ गया 5.25। नाउ वी हैव मीडियन। मीडियन के लिए भी मैं अरेंज देम, अरेंज हुए हुए ऑलरेडी। 1 3 5 6 6 6 7 8। अच्छा, अब टोटल कितने? 8 नंबर हैं। वी कैन नॉट कट 4 4। दोनों तरफ से 4 4 कट करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। 4 यहाँ से कट हो गए, 4 यहाँ से कट हो गए, कुछ बचा ही नहीं कुछ। तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो हम एक कम कर देंगे। 8/2 क्या होता है? 4 होता है, बट हम 4 4 कट नहीं करेंगे। वी विल कट 3 3। यहाँ से 3 कट कर दिए, यहाँ से 3 कट कर दी। अब बीच में बचे 2। नाउ 2 नंबर आर लेफ्ट। ये जो 2 नंबर लेफ्ट हैं, इन दोनों को ऐड करो। 6 + 6 ÷ 2। आंसर कोइंसिडेंटली 6 ही आ गया। ठीक है, अलग अलग भी हो सकते थे ये दोनों नंबर। एंड इन द एंड मोड। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। सबसे ज्यादा मरतबा जो नंबर आया हो, सबसे ज्यादा मरतबा जो नंबर आया, दैट इज ऑल्सो 6। तो मोड हो गया 6। Recording in progress. अच्छा भाई, अब देखते हैं। एक वर्कशीट मैंने ग्रुप पे भेजी है आप लोगों के पास ना, उस वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं। देखो, वर्कशीट के अंदर वी हैव द डेटा। ये कौन से अनग्रुप डेटा है? अनग्रुप डेटा है, यानी कि इसके अंदर हमें अब मीन मीडियन मोड निकालना है यूजिंग दीज नंबर्स। अच्छा भाई, तो अनग्रुप डेटा के लिए सबसे पहले तो हम करेंगे मीन। 4 + 8 + 6 + 5 + 3 + 4 + 7, इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय कर लेंगे। कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5 6 7। Recording in progress. ठीक है, विल ऐड ऑल ऑफ देम एंड डिवाइड बाय 7। 4 + 8 + 6 + 5 + 3 + 4 + 7 डिवाइड बाय 7। इट्स 5.28। ओके, थैंक यू। अच्छा भाई, ऑलरेडी आंसर बताया हुआ आप लोगों ने। मीन इज 5.28। नाउ वी हैव मीडियन। मीडियन के लिए क्या करेंगे? मीडियन के लिए वी विल टेक द, सबसे पहले तो अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। ऑर्डर में अरेंज करो उनको। सबसे पहले आएगा 3, देन वी हैव 4 2 टाइम्स, देन 5 6
7 and 8। अब ये क्या है, कितने नंबर हैं इसमें, 7 है ना, 1 2 3, 3 यहां से कट जाएंगे और 3 यहां से कट जाएंगे, बीच में एक बच गया 5। देन वी हैव मोड। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर, सबसे ज्यादा मर्तबा जो नंबर आया होगा वो मोड है। कौन सा है मोस्ट रिपीटेड नंबर? इज 4। ये 2 मर्तबा आ रहा है 4 ना, दिस इज द मोड। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखेंगे व्हाट इज द मीन। मीन क्या है हमारे पास? मीन के लिए वी विल ऐड ऑल ऑफ देम, 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7। वी हैव मीडियन। Recording in progress. अच्छा, मीडियन इज द मिडिल नंबर। मीडियन के लिए हम रीअरेंज करेंगे इसको, 10 10 12 15 18 20 एंड 22 सबको अरेंज किया हमने। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मिडिल नंबर। 3 यहां से कट हो गए, 3 यहां से कट हो गए, 15 इज द मीडियन। देन मोड। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? ओनली 10 इज रिपीटिंग, तो 10 इज द मोड। Recording in progress. क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मीन निकालेंगे। व्हाट इज मीन? मीन इज 25 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 13, सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, कोइंसिडेंटली तीनों क्वेश्चन में 7 ही आ रहा है। व्हाट इज द आंसर? 27.8। ओके, अच्छा 27.85 है, देयर शुड बी 9। अच्छा, मीडियन क्या होगा? मीडियन के लिए वी विल अरेंज देम, इनको अरेंज करो पहले। 25 देन 30 टू टाइम्स, सबसे पहले 15 भी है हमारे पास, 15 20 25 देन 30 दो मरतबा आ रहा है, देन वी हैव 35 एंड 40। ठीक है, मीडियन इज द मिडिल नंबर। अब मिडिल नंबर निकालें, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 यहां से कट गए, 3 यहां से कट गए। ठीक है, मीडियन इज 30। देन वी हैव मोड। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। सबसे ज्यादा मरतबा कौन सा नंबर आ रहा है? वो आ रहा है 30 आ रहा है। Recording in progress. क्वेश्चन नंबर 4, मीन के लिए क्या करेंगे? 5 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24, इन सबको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 7 ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा मीन आ रहा है दैट इज 7.25। मीडियन इज द मिडिल नंबर। रीअरेंज कर लेते हैं, सबसे पहले 5 9 12, अच्छा रीअरेंज हुआ हुआ है ऑलरेडी, 15 18 21 24, 3 यहां से कट हो गए, 3 यहां से कट हो गए, 15 इज द आंसर। एंड मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। इस क्वेश्चन में मोड कोई है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का कोई भी मोड नहीं है, बिकॉज कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा ना, देयर इज नो मोड।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे लास्ट, देन रिमेनिंग आपके होमवर्क है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, मीन क्या है हमारे पास? 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 5, इन सबको ऐड किया और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइड बाय 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो मीन है वो 7.25 है। क्वेश्चन नंबर 4 का मीन क्या था हमारा? 14.8। क्वेश्चन नंबर 4 का मीन बेटा आप लोगों ने किसी ने बताया हुआ नहीं मुझे, आई थिंक आई शुड कैलकुलेट। हाँ जी, क्वेश्चन 4 का मीन 14.8 आ रहा है, आप लोगों को क्या आ रहा है? इन सबको ऐड किया, 104 डिवाइड बाय 7, यस इट्स 14.85। 14.85 है तो 14.9 हम कर सकते हैं। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर बाय डिफॉल्ट, इफ नथिंग इज मेंशन्ड ना, अगर तो हमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करना होता है। अच्छा भाई, नेक्स्ट इज मीडियन। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन के लिए वी नीड मिडिल नंबर। तो 5 विद कितनी मर्तबा है इसके अंदर? 1 2 3 5 है। देन वी हैव 7, फिर 9, फिर 11। 3 यहाँ से कट गए, 3 यहाँ से कट गए, बीच में बच गया 5। देन मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर, इस क्वेश्चन का मोड 5 होगा। अच्छा, 13 भी है, ओके। वी मिस्ड आउट 13, ओके। ओके, 3 5 5 5 9 11। 7 9 11 13। तो 8 है इसके अंदर। अच्छा, 8 है तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ से कट कर देंगे, 3 यहाँ से कट कर देंगे। इन द मिडल वी हैव टू नंबर्स, 5 + 7 डिवाइड बाय 2। जब इवन नंबर होता है तो बीच में दो बच जाते हैं, ऐड बोथ ऑफ देम एंड डिवाइड बाय 2। तो आंसर इज 6। मीडियन इज 6 एंड मोड इज 5। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर ना, तो मोड 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बेटा वो है ना, इवन नंबर है ना ये। इवन नंबर है तो इवन नंबर है, बीच में हमेशा दो बचेंगे। ठीक है, वी ऐड बोथ ऑफ देम, विल ऐड बोथ ऑफ देम एंड डिवाइड बाय 2। दोनों को ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय 2। Recording in पूछते progress. हैं कि भाई जब भी आपके पास जो है मीडियन के अंदर एन की वैल्यू अगर इवन होगी ना, अगर एन की वैल्यू इवन होगी तो मीडियन में यू विल गेट टू नंबर्स इन बिटवीन। अगर 8 है ना, 8 डिवाइड बाय 2 4 होता है। आप दोनों तरफ से 4 4 नहीं कट कर सकते, आप 3 3 कट करोगे और बीच में दो वैल्यूज बच जाएंगी। ठीक है, Recording in फॉरवर्ड। progress. अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट वी हैव ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा के अंदर हम मीन मीडियन मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं? जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। ग्रुप डेटा है हमारे पास। अब ग्रुप डेटा में हाउ डू वी कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड? नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1। देखो, ग्रुप डेटा के अंदर जो है ना, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। नाउ सिग्मा मीन्स सम। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इन सबको ऐड कर दिया हमने, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इन सबको ऐड करेंगे तो 30 होगा।
तो दिस इज द मीन, ये आ गया हमारा मीन। कितना होगा देखो, मीन निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। आई रिपीट वंस अगेन, क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स मीन्स एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, इन सबको मल्टीप्लाई कर करके ऐड करते जाएंगे, विल मल्टीप्लाई देम एंड ऐड। Recording in progress. ग्रुप डेटा के अंदर, Recording in progress. ग्रुप डेटा के अंदर मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मीन की क्या वैल्यू आई जल्दी से मुझे बता दें। हाँ जी, 2.93, ये हो गया मीन। अब आ जाते हैं मीडियन पर। ठीक है, मीडियन, मीडियन के लिए वी विल टेक मिडिल वैल्यू। अच्छा, मिडिल वैल्यू कैसे लेते हैं इसमें, मीडियन के लिए n+1/2 कर देते हैं। n+1/2, व्हाट इज n? n इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करोगे 30 आ जाएगा, +1/2, यानी कि 15.5 वैल्यू। ठीक है, 15.5 वैल्यू, 15.5 वैल्यू। इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि 15.5 वैल्यू, इसका मतलब है अब हमने देखना है कि ये कौन सी क्लास में, किस ग्रुप में लाई करती है ये वैल्यू। ये वैल्यू किस ग्रुप में लाई करती है, देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 4 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी 6 है, अगर मिलाएं तो मैं बोलूंगा यहाँ तक फ्रीक्वेंसी 10 तक पहुंच गई है। मुझे चाहिए 15.5 वैल्यू, तो यानी कि ये ऐड करते जाएंगे, वी नीड टू मेक अनदर रो सी एफ। सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर सेम। पहली फ्रीक्वेंसी 4 है, सी एफ भी 4 हो जाएगा, बट उसके बाद से हमें ऐड करना है, 4 + 6 10 हो जाएगा, 10 + 10 20, 20 + 8 28, 28 + 2 30। अब मुझे ये देखना है कि ये जो मेरा वैल्यू है 15.5 वैल्यू, ये इनमें से किस में लाया करती है। मतलब 4 के अंदर तो नहीं लाया कर सकती, 10 के अंदर भी नहीं कर सकती, यस 20 के अंदर लाया जरूर करेगी। 20 के अंदर 15.5 लाई कर सकता है ना, मतलब 20 से अंदर अंदर इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, तो इसका मतलब है कि दिस इज द वैल्यू। अब इसमें से जो एक्स की वैल्यू है ना, वो आंसर लिखेंगे, मींस मीडियन इज 3। आई रिपीट वंस अगेन, मैं वापस अपनी बात को समझा दूं। बेटा मीडियन जो है वो 3 है, किस तरह पता चल रहा है हमें, बिकॉज वी नीड 15.5 वैल्यू। 15.5 वैल्यू कौन से में लाई करेगी, कौन सी ग्रुप में लाई करेगी, वी नीड टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाला, यहाँ तक 4 था, फिर उसके बाद 10 हो गया, देन 20 हो गया, दिस मीन्स के दिस लाइज इन दिस ग्रुप, मीडियन लाइज इन दिस ग्रुप, यानी मीडियन की वैल्यू 3 हो गई। आखिर में आएगा मोड। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर और द नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, फ्रीक्वेंसी है तो 10, बस किसकी है, 3 की, तो मोड भी 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। Recording in क्वेश्चन progress. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सबसे पहले वी विल कैलकुलेट मीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का मीन निकालेंगे। मीन के लिए क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 40, 3 मल्टीप्लाई बाय 50। सिग्मा एफ एक्स हो गया अपॉन सिग्मा एफ, सबको ऐड कर लो। 5 + 7 12, 12 और 9 21 और 6 27 और 3 30 हो गया। आंसर निकालें, क्या हो जाएगा, 28.3। देन वी हैव मीडियन। मीडियन के लिए क्या करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 2, n+1 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू क्या है हमारी, n की वैल्यू है 30 + 1 डिवाइड बाय 2, 15.5 वैल्यू। अब 15.5 वैल्यू के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द सी एफ। सबसे पहले 5 है, 5 + 7 12, 12 + 9 21,
27 एंड 30। इसमें से देखेंगे 15.5 वैल्यू कहाँ लाया करती है, किस ग्रुप के अंदर लाया करती है? इट विल लाई इन दिस ग्रुप। देखो यहाँ तक 12 आया था, यहाँ तक 21 आया था, 15.5 इसी ग्रुप में लाया करती है। तो इट विल बी 30, मीडियन विल बी 30। देन मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। मोस्ट रिपीटेड नंबर मतलब मोड इज द नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो किसकी है? 30 की है, बिकॉज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 9, द मोड इज 30। तो मीडियन और मोड दोनों सेम हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट Recording in progress. क्वेश्चन नंबर 3। मीन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। f multiplied by x means 2 multiplied by 5 plus 5 multiplied by 10 plus 8 multiplied by 15 plus 6 multiplied by 20 plus 4 multiplied by 25। इन सबको ऐड कर दिया। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अपॉन क्या होगा, इन सबको ऐड कर लेंगे, टोटल 2 प्लस 5। सी एफ भी निकाल ही लो, आगे काम आ जाएगा। 2 प्लस 2, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15, 15 एंड 6 21 and 4 25। 2 into 5 plus 5 into 10 plus 8 into 15 plus 6 into 20, 4 into 25। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, आंसर इज 16। ठीक है, मीन आ गया ये। देन मीडियन। मीडियन के लिए क्या करेंगे? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n इज 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 13th वैल्यू। 13th वैल्यू के लिए सी एफ में से देख लेते हैं 13th वैल्यू किस में लाया कर रही है, इस वाले में। तो मीडियन इज 15। ठीक है, देन वी हैव मोड। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 15। ठीक है, दिस इज द मोड। ठीक है, ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक वी हैव डन। रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू एट होम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट Recording in progress. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अगेन ग्रुप डेटा। लेकिन ये ग्रुप डेटा के अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो रहा है। इसमें क्या है, रेंजेस दी हुई हैं। ठीक है, अब ग्रुप डेटा के अंदर रेंज दी हुई है। जब रेंज दी हुई होगी यू विल फाइंड एक्स। एक्स इज द मिड पॉइंट। देखो 0 से लेकर 10 तक की रेंज है, मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे। 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2। मिड पॉइंट के लिए वी ऐड बोथ ऑफ देम एंड डिवाइड बाय 2। 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 5 हो जाएगा। 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 15। 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 25। 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 35। एंड 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 इज 45। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया। मैं नीचे नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा भाई, तो अब हमने क्या करना है, क्या कहते हैं, मीन। मीन के लिए वी नीड एक्स। एक्स निकाल दिया हमने। 5 15 25 35 एंड 45। तो मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स क्या होता है? एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 10 multiplied by 25 plus 35 multiplied by
8 multiplied by 35 plus 8 multiplied by 35 plus 5 multiplied by 45 divided by sigma fx divided by sigma f. ठीक है, डिवाइडेड बाय 45. 7 into 15, 10 into 25, 8 into 35, 5 into 45. 840 हो गया, डिवाइड बाय 45. 18.66. 18.67 is the answer. ठीक है, you can use the calculator. Then we have median. अच्छा, मीडियन में एक छोटा सा चेंज, ज्यादा नहीं, बस एक छोटा सा चेंज क्या है, मीडियन में n+1 नहीं होगा. जब रेंजेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें +1 नहीं करना होता. जैसे 0 till 10 है ना, तो बस इसमें ये क्या कहते हैं, रेंज वाले क्वेश्चन है ना, 10 till 20, 20 to 30, तो बस में n+1 डिवाइड बाय 2 नहीं करना, खाली n/2 कर लेंगे बस. तो n की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 35 आई थी मेरे ख्याल, 45 है, डिवाइड बाय 2. ठीक है. अच्छा, ये 45 नहीं, आई एम सॉरी, दिस इज 35. आंसर में थोड़ा फर्क आएगा फिर तो. 840 आ रहा था, 840 डिवाइड बाय 35, आंसर इज 24. ऊपर वाला आंसर 24 है. अच्छा, और ये 35 डिवाइडेड बाय 2, 17.5. अब 17.5 देख लो, 17.5 वैल्यू सी एफ के साथ अब चेक कर लेंगे, सी एफ निकालेंगे हम. 5, 5 + 7 12, 12 + 10 22, 22 + 8 30 एंड 35. अब देखेंगे 17.5 वैल्यू किस रेंज में लाई करती है. ऑब्वियसली 5 के अंदर नहीं है, 12 के अंदर भी लाई नहीं करती, यस 22 के अंदर तो लाई करती है ना. तो हमें इसमें जो है ना, मीडियन नहीं बताना होता, मीडियन क्लास बतानी होगी. वी विल टेल देम कि भाई 20 till 30 वाले में लाया कर रही है. ठीक है, इसके अंदर हमें बतानी है मीडियन क्लास. बस ये छोटा सा फर्क है कि आपको जो है ना, मीन के अंदर तो आपने 25 इस्तेमाल कर लिया, मीडियन के अंदर 25 नहीं इस्तेमाल कर सकते. हम ये लिख देंगे 20 till 30, कि इस क्लास के अंदर मीडियन लाया करता है. एंड मोड की जगह भी आएगा मॉडल क्लास. मॉडल क्लास वो क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 20 till 30 की ही है. Recording in progress. क्वेश्चन नंबर 2. सबसे पहले आ जाएंगे हम मीन के ऊपर. मीन, व्हाट इज मीन. एक्स निकालो सबसे पहले. मिड पॉइंट 55, 65, 75, 85, 95. सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. 4 multiplied by 55 plus 6 multiplied by 65 plus 7 multiplied by 75, 8 multiplied by 85, 2 multiplied by 95. सिग्मा एफ एक्स हो गया अपॉन सिग्मा एफ अपॉन 30. Recording in progress. अच्छा भाई, मीडियन की बात कर लेते हैं. मीडियन, व्हाट इज मीडियन. मीडियन के लिए हम करेंगे मीडियन के लिए n/2. मीडियन के लिए करेंगे n/2. अब n क्या है हमारे पास, n जो है 4 + 6, ये 30 है ना, 30/2, यानी कि 15th वैल्यू. 15th वैल्यू सी एफ.
4, 4 plus 6, 10, 10 plus 10, 20, 28 और 30। ठीक है, अब क्या करेंगे? 7 ये इसमें लाया करेगा 70 टू 80 वाली रेंज में। मीडियन क्लास हो गई 70 टू 80। देन मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, Recording in progress. देखो मॉडल क्लास वो होगी जो कि जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। मॉडल क्लास भी कोइंसिडेंटली यही है। मॉडल क्लास भी यही है, देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 10 है ना। मॉडल क्लास इज ऑल्सो 70 टू 80।